नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक ऑल पे। साथियों, आज हम बात करेंगे उन छात्र छात्राओं के बारे में, उन पुरुष महिला के बारे में जो अपना कैरियर पुलिस प्रशासन में बनाना चाहते थे और काफ़ी मेहनत करते आ रहे थे। अब उनका वो मेहनत का समय का परीक्षा का समय आ चुका है, क्योंकि लगभग यूपी पुलिस भर्ती में 62,424 जो है नियुक्तियां होने वाली हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर पोस्ट, पुलिस कांस्टेबल पोस्ट, पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर पोस्ट के बाद स्पोर्ट्स क्वेटा से भी कुछ नियुक्तियां होंगी, जेल वार्डन पोस्ट, क्लरिकल कैडर पोस्ट, ये तमाम पद हैं, रेडियो ऑपरेटर पोस्ट, ये सारे पोस्ट हैं। लगभग 62,424 पोस्ट हैं इसमें। तो इसमें जो कोटा है सब इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल और तमाम पदों के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे 2469 इस पोस्ट के लिए नियुक्तियां होंगी। पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए 52,699 के लगभग नियुक्तियां होंगी। इसमें रेडियो ऑपरेटर के पद पे 2430 नियुक्तियां होनी हैं। इसमें क्लरिकल कैडर पे 545 के आसपास नियुक्तियां होंगी। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर के लिए 927 के आसपास की नियुक्तियां हैं। इसमें जेल वार्डन के लिए 2833 या उससे कुछ कम ज्यादा की नियुक्तियां होनी हैं। स्पोर्ट्स क्वेटा से इसमें लगभग 520 के आसपास की नियुक्तियां होनी। इसके लिए जरूरी क्वालिफिकेशन, जो पुलिस कांस्टेबल के पद नियुक्तियां करना चाहते हैं अपना, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, कम से कम उनका 12th पास होना जरूरी है, इंटरमीडिएट होना जरूरी है। सब इंस्पेक्टर के पद के लिए जो पुरुष महिला तैयारी कर रहे हैं, उनका यूजीसी से जो विश्वविद्यालय इंगित है, तो उनका वहां से ग्रेजुएशन करना और पास होना जरूरी है। उनका ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन जरूरी है। अब इसमें जो उम्र की सीमा है, एज लिमिट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें जो जनरल कैटेगरी में आते हैं छात्र छात्रा, पुरुष या महिला, जनरल कैटेगरी में जो पुरुष की एज सीमा है वो है 18 से 23 वर्ष। पुरुष के लिए ये 18 से 23 वर्ष है, और सामान्य कैटेगरी में जो महिला है उनके लिए ये 18 से 26 वर्ष है। ये उम्र की सीमा है जनरल कैटेगरी के लिए। और जो ओबीसी, एससी, एसटी के तहत आते हैं छात्र, उनके लिए ये समय उम्र की 18 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष है। इनमें 5 वर्ष की समय सीमा में छूट है, जिसके वजह से इनका 18 से 28 साल की उम्र की सीमा निर्धारित है। और एससी, ओबीसी, एसटी कैटेगरी में जो महिलाएं हैं, छात्रा हैं, उनके लिए 18 वर्ष से लेकर के 31 वर्ष की इसमें उम्र की सीमा तय की गई है। इसमें जो सब इंस्पेक्टर का पद है, इसमें जो जनरल कैटेगरी जो पुरुष हैं, उनके लिए जो समय सीमा है वो है 18 वर्ष से 22 वर्ष। पुरुष कैटेगरी में जो है 18 वर्ष से 22 वर्ष, और जो महिला हैं उनके लिए 18 साल से 25 साल है। जो जनरल कैटेगरी में है उनके लिए ये उम्र की सीमा थी। अब ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जो पुरुष और महिला पुलिस फोर्स के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए जो समय सीमा है वो है पुरुष के लिए 18 वर्ष से 28 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष से 31 वर्ष। तो ये है उम्र की समय सीमा जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए। इसमें एक आवेदन शुल्क लगता है जो ऑनलाइन होता है, उसका फी पेड किया जाता है, जो 400 रुपए का होगा। ये ऑनलाइन पेड किया जाएगा। उसके बाद आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते। जो ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसका फी अनुमानित 400 है। इसमें एससी, एसटी के लिए जो फी है वो बिल्कुल नहीं देना है। ओबीसी, जनरल, ये कैटेगरियां जो हैं, इनके लिए 400 फी। इसमें जो लिखित परीक्षाएं होती हैं, इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 300 मार्क होते हैं। उसमें आपका जनरल साइंस हो गया, जनरल हिंदी हो गया, न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी हो गया, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस हो गया। इससे संबंधित क्वेश्चन इसमें आएंगे, और जो पासिंग मार्क वहाँ पे होगा उतना क्वेश्चन का आंसर आपको दे करके पास करना होगा। इसमें जो दौड़ होती है, रनिंग होती है, इसमें जो छात्र हैं, मेल हैं, उनके लिए लगभग 4.8 किलोमीटर जो समय सीमा है
वो है 25 मिनट। इतने समय में उनको इतने किलोमीटर की 4.8 किलोमीटर की रनिंग को कंप्लीट करना है, जितना जल्द से जल्द हो सके। मैक्सिमम टाइम 25 मिनट। जो फीमेल है, छात्रा है, उनके लिए 2.4 किलोमीटर की दूरी का दौड़ करना है। इनके लिए 14 मिनट का समय रखा गया है। तो ये जो है ये रनिंग का फिजिकल टेस्ट है। जो इसमें पुरुष या छात्र का जो हाइट है यानी कद, जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी, इनके लिए जो कद की जो ऊंचाई है कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। ध्यान कीजिएगा, 168 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। और वहीं अगर कद की लंबाई की बात करें, जो शरीर की जो हाइट होती है वो एसटी के लिए उसमें छूट है, वो 160 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। तो जो हाइट है शरीर की जनरल, ओबीसी और एसटी के लिए वो 168 सेंटीमीटर कम से कम होनी ही चाहिए, और जो एसटी के लिए है वो 160 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। जो पुरुष हैं, छात्र हैं, उनके लिए चेस्ट का जो टेस्ट होता है वो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए उसमें बिना जो है सीना को फुलाए 79 सेंटीमीटर तक कवर अप होना चाहिए। ये बिना सीना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर कम से कम होना ही चाहिए। इसके बाद जो जनरल कैटेगरी में ही, ओबीसी कैटेगरी में ही और एससी कैटेगरी में ही सीना फुला करके कम से कम 84 सेंटीमीटर तक होना ही चाहिए। जब वो सीना फुला करके टेस्ट होता है तो वहां पर के ये 84 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है, ये जरूरी होना ही चाहिए। ये कैटेगरी था जनरल, ओबीसी और एससी के लिए। जो एसटी का कैटेगरी है उसमें कुछ छूट है। बिना सीना को फुलाए हुए उनका 77 सेंटीमीटर चेस्ट होना ही चाहिए, और सीना अगर वो फुलाते हैं, चेस्ट अपना फुला करके कम से कम 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये फिजिकली टेस्ट का एक हिस्सा है। इसी में जो महिला या छात्रा होंगी, इनका जनरल, ओबीसी, एसटी की जो हाइट है वो कम से कम 152 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर होनी जरूरी है, और इनका जो वेट है कम से कम 40 केजी होना जरूरी है। हाइट 152 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर और वेट 40 किलो कम से कम होना ही चाहिए। वहीं पे एसटी कैटेगरी में कम से कम 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए महिला का, और उनका वेट 40 केजी ही, और छात्र पुरुष का वजन 50 केजी होना चाहिए। आगे चलते हैं, इसमें बात करते हैं सैलरी के बारे में। जो सैलरी है इसमें पुलिस कांस्टेबल की वो 35,000 से लेकर के 45,000 के बीच में होने वाली हैं, और जो सब इंस्पेक्टर का पद है उसमें 27,000 से लेकर के 1 लाख के ऊपर तक का सैलरी मान है। इसमें सारे कुछ इंक्लूड है, इसमें कुछ ऊपर नीचे सैलरी मान हो सकता है। तो इसमें साथियों हम एक महत्वपूर्ण सूचना भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें जो इंटरनल प्रोसेस होता है उसमें जो टेंडर की प्रक्रिया होती है वो पूरी कर ली गई है, और इसमें आप जानते ही हैं जो इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वो जानते हैं कि इसमें कांस्टेबल, एसआई और इस तरह की ट्रेनिंग के लिए विभागीय लोग ही होते हैं। तो उनकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक इंटरनल विभागीय लेटर जारी कर दिया गया है, जो इस प्रक्रिया के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय, क्षेत्राधिकारी महोदय, थाना अध्यक्ष को ये तमाम जगहों पे एक आरटी पत्र, रिफ्रेशर ट्रेनिंग पत्र जारी किया गया था। और इसमें जो पहले से ट्रेनिंग कराते आए हैं ये होते हैं आईटीआई और पीटीआई। तो इन लोगों को सूचना दी गई है कि अपने अपने क्षेत्र से इन लोगों को बुलाएं और उनका एक रिक्वेस्ट फॉर्म लेकर के आगे सबमिट करें, और फिर उनका 2 दिनों का रिफ्रेशर ट्रेनिंग उनको दोबारा से ट्रेन किया जाए, ताकि वो आने वाले रिक्रूटर्स का ट्रेनिंग करा सकें और इसके लिए वो तैयार हो। और जो इसमें आईटीआई की जो ट्रेनिंग देंगे उनकी जो उम्र सीमा है वो निर्धारित की गई है। 1/12/2023 तक उनका उम्र 50 वर्ष तक होना चाहिए, और जो इसमें पीटीआई हैं उनकी उम्र सीमा 1/12/2023 तक कम से कम 45 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें पीटीआई जो फिजिकल ट्रेनिंग लेते हैं, आईटीआई जो स्ट्रक्चर ट्रेनिंग लेते हैं, तो उनकी तैयारी शुरू कर दी गई है, और ये प्रोसेस 31 दिसंबर 2023 के अंदर पूरी कर लेनी है। तो इन तैयारियों से ये क्लियर हो जाता है कि बहुत ही जल्द आपको सूचना मिलने वाली है 62,000 से ऊपर यूपी पुलिस में एसआई कांस्टेबल के भर्ती की। तो आज हमने कोशिश की कि जो छात्र छात्राएं, पुरुष, महिला पुलिस प्रशासन के अंदर अपना कैरियर
बनाने की सोच रहे थे, जो कड़ी मेहनत करते आ रहे थे। अब वो समय आ गया है, जो तैयारी कर रहे थे उसका परीक्षा देने का समय आ गया है। और अब अनुमानतः उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन 100% आ जाएगा और ऑनलाइन यूपी पुलिस भर्ती के लिए 15 नवंबर से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू हो जाएगा। और जो तैयारी करते आ रहे थे, समय काफी नजदीक आ गया है। आप कड़ी परिश्रम करें, क्योंकि कई लाख छात्राओं के बीच में आपकी कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। तो ये समय कुछ दिन पहले वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही था कि आप तैयारी को और जोर शोर से कर दें। जो लिखित परीक्षा होगी, फिजिकली परीक्षा होगी, उसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाएं। अनुमानतः 15 नवंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद बिल्कुल परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक पे अगले वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का, अपने चाहने वालों का बहुत बहुत व्यवहारिक ध्यान रखें। और वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने करीबियों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।